रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी ये हाज़री आज रूह के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि हबीब, आपसे लोग सवाल करते हैं कि रूह क्या है, तो आप इनसे फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब का अम्र है। यानी जब तक अल्लाह ताला का हुक्म होता है रूह एक्ट करती है, अमल करती है, काम करती है। तो ये रब्बुल आलमीन की बनाई हुई चीज़ है। और फिर हमारे साईं मोहतरम हज़रत सैयद अब्दुल लफ़ी शाह साहब बाबा साईं फरमाते थे, उनसे बैठकें होती थी, नशिस्तें लगती थी, तो आप फरमाते थे कि रूह एक है लेकिन उसके किरदार दो हैं, यानी उसके काम दो हैं। एक रूह मकामी, जो आपको रूह मकामी का काम है आपको ज़िंदा रखना, और एक रूह सैलानी। रूह सैलानी का काम है आपको सैर कराना। वो दिन भर, जैसे कि इंसान फरमाते थे बाबा के, दिन में ये जिस्म उस रूह को लिए फिरता है और रात को वो रूह जिस्म को लिए फिरती है। रूह की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन वो जिस सांचे में रहती है, ढलती है, फिर उसी की रूह उसी का रूप धार लेती है। लिहाजा आप देखते हैं कि ख्वाबों में हमें ज़ियारत भी होती है और रूह में इतनी ताकत है कि वो निकल कर कहीं से कहीं चली जाती है। और ख्वाबों की ज़ियारत ऐसे ही है, बस जैसे इंसान बाज़ार में निकलता है, कहीं कुछ देखता है, कहीं कुछ देखता है, तो मुख्तलिफ़ हालात और मनाज़र ख्वाब में सामने आते हैं। और फिर एक बात इस हवाले से बाबा सही फरमाते हैं कि सच बोलोगे तो सच्चे ख्वाब देखोगे, झूठ बोलोगे तो झूठे ख्वाब भी आएंगे। और रूह बड़ी पाकीज़ा चीज़ भी है, उसकी जितनी तहारत और सफाई और पाकीज़गी आप अपनी आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रूह भी तहारत वाली और पाकीज़गी वाली होगी। फिर आप देखें कि रब्बुल आलमीन ने कुल्लु रूहुन ज़ायक़तुल मौत नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। तो ये बड़ा मशहूर हवाला है मौलाना हाशमी को अल्लाह ताला फ़र्ज़ंदे सरकार गौसे पाक आले रसूल है। और फिर एक ख़ास जो नुस्खा साईं मोहतरम रूह के हवाले से देते थे कि अगर आप किसी की ज़ियारत करना चाहते हैं तो अपनी रूह के अंदर, अपने दिल के अंदर उस हस्ती के लिए, उस शख्सियत के लिए इतनी मोहब्बत और इतनी प्यास और मोहब्बत में इतनी शिद्दत पैदा करें कि वो रूह निकल कर उस तरफ जाए। जैसा कि आप मिसाल देते थे कि भाई कोई शख्स अगर पानी की प्यास लेकर सो जाए तो वो सोने के बाद फिर अपने आप को, अपनी रूह को देखेगा कि वो कहीं ना कहीं पानी पी रही है, कहीं ना कहीं शरबत पी रही है, क्योंकि वो जब सोई है, इंसान जब सोया तो उसकी रूह जो प्यास लेकर सोई। तो जब किसी की मोहब्बत इतनी शिद्दत लेकर सोएगी तो वो रूह सैलानी जब आपकी नींद के बाद वहाँ से निकलेगी तो उसी तरफ जाएगी जिस हस्ती से, जिस शख्सियत से, जिन सारे मामलात से आपको मोहब्बत है। तो ये भी ज़ियारत का आपने एक बड़ा आसान नुस्खा बताया कि आप किसी की भी ज़ियारत चाहते हैं तो उनकी मोहब्बत और शिद्दत को दिल में रख के सोएं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको वो उस शख्सियत की हाज़री और ज़ियारत हो जाएगी। जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बारे में लोग अक्सर सवाल करते थे साईं मोहतरम से। तो ये चंद बातें मुख्तसरन रूह के बारे में अर्ज़ की हैं कि रूह के बारे में भी बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और पूछते भी हैं। तो रूह की मुख्तसरी मालूमात इस थोड़े से टाइम में आपको इस हाज़री में पेश कर रहा हूँ। और फिर इस नात के चंद शेर पर एक दो शेर इसके पढ़ के अपनी हाज़री को मुकम्मल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी ये नात भी आपको सुनाएंगे, उसको भी रिकॉर्ड करके अपलोड करवाएंगे। कि रहमत उनकी आम हो गई, रहमत उनकी आम हो गई, ज़िंदगी मेरी नफस नफस मुस्तफ़ा के नाम हो गई, ज़िंदगी मेरी नफस नफस मुस्तफ़ा के नाम हो गई। और सरकार से जो राब्ता हुआ, सरकार से जो राब्ता हुआ, रूह शादो गाम हो गई, सरकार से जो राब्ता हुआ तो रूह शादो गाम हो गई, रहमत उनकी आम हो गई, ज़िंदगी मेरी नफस नफस मुस्तफ़ा के नाम हो गई।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔